Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shri Shyam School. Today in this video, we will gonna start with the 7th chapter of your EVS book, that is Charming Dresses. So charming dresses मतलब कि जो ड्रेसेस आकर्षित होती हैं, सुंदर होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. So let's start reading. Types of clothes. Different types of clothes are used in different climates and occasions. अलग अलग तरह के प्रकार के जो कपड़े होते हैं वो हम अलग अलग तरह के सीजन्स में और अवसरों पे पहनते हैं, अलग अलग ओकेजन्स पे पहनते हैं. ठीक है, क्लाइमेट्स होता है अलग अलग, जो मौसम होते हैं, और ओकेजन्स होते हैं जो अवसर होते हैं, कोई जैसे शादी या कोई पार्टी समथिंग, कोई भी ओकेजन हो गया. नीट टाइडी एंड कम्फर्टेबल क्लोथ्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू गुड हेल्थ. साफ़ सुथरे कपड़े और जो आरामदायक क्लोथ्स होते हैं वो हमारी गुड हेल्थ में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब योगदान. ठीक है, हमारी गुड हेल्थ के लिए बहुत ही बड़ा योगदान करते हैं नीट टाइडी क्लोथ्स जो होते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स एज कॉटन क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स, लेदर क्लोथ्स, खादी क्लोथ्स, प्लास्टिक क्लोथ्स एक्सेट्रा. अलग अलग तरह के प्रकार के कपड़े होते हैं, जैसे कि आपके सूती के कपड़े हो गए, वुलन हो गया, उसके अलावा लेदर के भी हो गए, खादी के, प्लास्टिक के, इस तरह के अलग अलग तरह के क्लोथ्स होते हैं. इन समर सीज़न वेदर बिकम्स वेरी हॉट. समर सीज़न में जो मौसम होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है. द टेम्परेचर गोज अप. जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है. वी गेट अ लॉट ऑफ स्वेटिंग, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं. सो इन समर सीज़न पीपल वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स बिकॉज कॉटन एब्जॉर्ब्स द स्वेट एंड वी फील कूल. समर सीज़न में जो लोग होते हैं वो हल्के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, हल्के कैसे, कॉटन क्लोथ्स के. वो भी तो कॉटन क्लोथ क्यों पहनते हैं, क्योंकि जो कॉटन होते हैं ना वो पसीना सोख लेती है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा कूल फील होता है, ठंडा फील होता है. एयर सर्कुलेट्स फ्रीली थ्रू देम. जो हवा होती है उनके अंदर से आराम से बाहर आ जा सकती है. ठीक है, सर्कुलेट होती है उसके अंदर से आराम से. पॉपलिन एंड खादी आर द बेस्ट ड्यूरिंग द हॉट डेज. तो गर्मी के मौसम में जो पॉपलिन और जो खादी के जो कपड़े होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं. पॉपलिन जो होता है ना एक तरह से सिल्की टाइप का क्लॉथ मटेरियल होता है, और खादी आपको पता ही होगा वो भी सूती सा ही होता है. ठीक है, तो इस तरह के कपड़े समर सीजन में बेस्ट होते हैं. इन विंटर द टेम्परेचर गोज डाउन स्पेशली इन नॉर्दर्न इंडिया. नॉर्थ इंडिया साइड में जो होता है, जो टेम्परेचर होता है विंटर में वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है. वी फील वेरी कोल्ड इन द मंथ्स ऑफ दिसंबर एंड जनवरी. हमें जो कौन से मंथ्स में, स्पेशली दिसंबर जो जनवरी का जो महीना होता है उसमें बहुत ज़्यादा ठंड फील होती है. इन दिस सीज़न वी वेयर वुलन क्लॉथ्स मेड अप ऑफ वूल, फर और लेदर. इस सीज़न में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, ऊनी वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, ऊन के. ठीक है, जो किससे बना होता है, ऊन से, फर से, लेदर से, इन सब से बना होता है, जो कि क्या होते हैं, डार्क इन कलर, गाढ़े कलर के होते हैं. क्यों होते हैं गाढ़े कलर के, हम क्यों पहनते हैं, दे एब्जॉर्ब हीट ऑफ द सन. जो डार्क कलर्स होते हैं वो हीट जो होते हैं सन की वो एब्जॉर्ब करते हैं अपनी तरफ. सो वी फील वार्म एंड कंफर्टेबल इन सच टाइप ऑफ क्लॉथ्स इन विंटर. तो हमें इस तरह के जो कपड़ों में क्या होता है, हमें गर्म फील होता है. वुलन क्लोथ्स या फर वाले जो क्लोथ्स होते हैं हमें गर्म फील होता है इसमें, और इस सीज़न में हमारे लिए कंफर्टेबल रहते हैं वो. ठीक है, आरामदायक रहते हैं. इन अ वेरी कोल्ड वेदर, बहुत ज़्यादा ठंडे मौसम में पीपल वेयर द क्लोथ्स मेड ऑफ फर और स्किन ऑफ एनिमल्स. लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं, जो फर से बने होते हैं, फर रहते हैं उनमें, और उसके अलावा स्किन ऑफ एनिमल्स. जो लेदर के जो कपड़े होते हैं ना वो एक तरह से स्किन ऑफ एनिमल्स ही बोला जाता है, जो एनिमल्स की जो स्किन होती है उससे बनते हैं. इन रेनी सीजन वी गेट रेनफॉल इन द मंथ्स ऑफ जून, जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर. इन 4 महीने में, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में क्या होता है, बारिश का मौसम होता है इसमें. वी गेट मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन दीज 4 मंथ्स. हमें ज़्यादातर जो बारिश होती है वो इन 4 महीने में ही होती है. ड्यूरिंग इस टाइम पर वी शुड यूज़ अम्ब्रेला एंड वेयर अ लॉन्ग रेन कोट मेड ऑफ प्लास्टिक. दे प्रिवेंट आवर क्लोथ्स एंड बॉडी फ्रॉम गेटिंग वेट. इस तरह के मौसम में हमें क्या यूज़ करना चाहिए, अम्ब्रेला, छाता, और उसके अलावा हमें लॉन्ग कोट होता है इस तरह का जो हमें पहनना चाहिए, जो किससे बना होता है, प्लास्टिक से बना होता है, पन्नी से बना, मतलब पन्नी रहती है ना प्लास्टिक से, उससे बना होता है, जो हमें क्या करता है, हमारे कपड़ों को, हमारी बॉडी को गीले होने से बचाता है. ठीक है. सो ड्रेसेस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स. अलग अलग जो राज्य होते हैं, अलग अलग जो स्टेट्स होते हैं उनमें अलग अलग तरह के का पहनावा होता है, उनमें अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहनी जाती हैं.
पीपल वेयर डिफरेंट ड्रेसेस इन डिफरेंट सीजन्स। एक तो आपको पता ही है कि अलग अलग सीज़न में तो लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। जैसे गर्मी का मौसम है तो लोग हल्के और छोटे कपड़े पहनते हैं, ठीक है। सर्दी का मौसम है तो लोग पूरे भरे हुए पूरे फुल क्लोथ्स डालते हैं, वुवलिन के क्लोथ्स डालते हैं। उसके अलावा अलग अलग तरह के जो भी मौसम होता है अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। बट उसके अलावा पीपल सिमिलरली पीपल इन डिफरेंट स्टेट, जो अलग अलग तरह के जो अलग अलग राज्यों के जो लोग होते हैं वेयर डिफरेंट ड्रेसेस, वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। साड़ी इज़ द नेशनल कॉस्ट्यूम ऑफ इंडियन वीमेन। जो साड़ी होती है वो इंडियन वीमेन का एक तरह से नेशनल कॉस्ट्यूम है। साड़ी हर प्रांत के लोग पहनते हैं, हर प्रांत की जो वीमेन होती है वो पहनती है। एंड कुर्ता पजामा, और उसके अलावा कुर्ता पजामा भी कुर्ता पजामा जो होता है वो क्या होता है, जैसे साड़ी एक नेशनल कॉस्ट्यूम है इंडियन वीमेन के लिए, ऐसे कुर्ता पजामा नेशनल कॉस्ट्यूम है मैन के लिए, आदमियों के लिए, ठीक है। कुर्ता पजामा नॉर्मली जो इंडियन खास स्पेशल जो इंडियन है वो कुर्ता पजामा हर स्टेट के हर प्रांत के लोग पहनते हैं। हाउएवर वी सी मैनी वेरिएशन स्टेट वाइज विद इन इंडिया। तो हमें इंडिया में ना जो स्टेट वाइज होता है अलग अलग राज्य के हिसाब से हमें बहुत तरह की वेरिएशन देखने को मिलती है। अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग तरह की हमें चीज़ें उनको पहना हुआ हमें दिखाई देता है हमें उनका। We can identify a person according to his state by the type of dress he she wears। और समटाइम्स तो हमें उनकी ड्रेसेस से ही पता चल जाता है कि ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हमें उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं होती या फिर उनकी बोली की ज़रूरत नहीं होती कि वो क्या कैसी बोली बोल रहे हैं या वो कैसे कहाँ उनसे पूछे कि वो कहाँ से हैं। उनके ड्रेसेस ही उनका स्टेट बता देते हैं, ठीक है। सो आपका है ड्रेसेस ऑफ हिली रीजन्स। तो जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कैसे लोग पहनते हैं। पीपल लिविंग इन हिली एरियाज वेयर ब्यूटीफुल एंड कलरफुल वुलन क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। हिली रीजन्स होते हैं वो ठंडे होते हैं, वहाँ पर कोल्ड रहता है मौसम हर वक्त। तो वहाँ के लोग जो होते हैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही कलरफुल वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ओके, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। बोथ द मैन एंड वीमेन वेयर अ लॉन्ग वुलन कोट कॉल्ड फिरान। जो आदमी और जो औरत जो दोनों ही क्या होते हैं बहुत ही लंबा सा कोट पहन के रखते हैं जिसको हम फिरान बोलते हैं। ओवर देयर क्लोथ्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सेवरेड एंड बाइटिंग कोल्ड। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एकदम जो ठंडी होती है ना, कड़क जो ठंड होती है उससे अपने आप को बचाने के लिए फुल लेंथ का उनका जो कोट होता है वुलन कोट होता है वो पहनते हैं जिसको फिरान बोलते हैं। देयर आर 2 रीजन्स बिहाइंड इट। इसके पीछे 2 रीजन्स है। वन, क्लाइमेट ऑफ हिली एरियाज इज कोल्डर इन कंपेनियन टू क्लाइमेट ऑफ प्लेन्स। यहाँ पर कंपैरिजन आएगा, ठीक है। तो क्या होता है हिली एरियाज़ में जो ठंड बहुत ज़्यादा होती है, जो प्लेन्स एरिया होते हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा ठंड रहती है हिली रीजन्स में। सेकेंडली, पीपल मूविंग इन हिल्स हैव टू गो अप एंड डाउन द हिल। उसके अलावा जो हिली रीजन्स होते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पर लोगों को ऊपर नीचे जाना पड़ता है पहाड़ों से। दे कैन नॉट वेयर टाइट क्लोथ्स। तो वो टाइट क्लोथ्स नहीं पहन सकते, उन्हें खुले ढीले ढाले से क्लोथ्स ही पहनने पड़ते हैं क्योंकि चढ़ाई करनी पड़ती है उन्हें, कभी ऊपर कभी नीचे, तो वो टाइट क्लोथ्स नहीं पहन सकते। तो द वीमेन ऑल्सो वेयर कार्डिगन्स। उसके अलावा वीमेन कार्डिगन्स ही पहनते हैं। कार्डिगन्स क्या होते हैं मतलब खुली जैकेट सी टाइप की होती है, खुली रहती है वो, तो कार्डिगन्स डालते हैं और शॉल वगैरह ओढ़ के रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम द ड्रेस के अलावा पीपल वेयर ऑल्सो वेयर कलरफुल हेडवेयर्स। सर पे भी वो कलरफुल हेडवेयर डाल के रखते हैं, ठीक है, टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, मतलब कान वान ढके रहे होंगे तो उसमें ऊपर भी वो हेडवेयर डालते हैं कलरफुल। कश्मीरी शॉल्स विद इंट्रिकेट हैंड वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क आर फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो कश्मीरी शॉल होती है उनमें क्या होता है हाथों से कारीगरी होती है, ठीक है, पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है, पूरा डिज़ाइन बनाकर मतलब काम किया होता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है। कश्मीर के जो शॉल्स होते हैं वो पूरी दुनिया में जाती हैं, इधर से उधर, अपने इंडिया में भी आती हैं वहाँ कश्मीर से, और बाकी पूरे देश दुनिया में भी जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। आई होप यू आर ऑल क्लियर। We will continue this chapter in our next video. Till then, take care.